अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 2025 में यूके में हर साल तकरीबन जो है वो पिछले सालों में 6 लाख से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट गया है। इमिग्रेशन में कुछ ऐसी नई चेंजेस लेके आ रही है जिसकी वजह से 70% तक जो है वो यूके वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो रिड्यूस हुई 2024। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उसकी फीस जो है वो 525 पाउंड कर दी गई है। यूके छोटे छोटे चंक्स में ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर रहा है। अब जॉब्स का भी जो है वो शॉर्टफॉल क्रिएट हो रहा है। अगर तो आप बैचलर के लिए यूके जा रहे हैं तो ये डिसीजन थोड़ा सा क्रिटिकल है। सर्ट डिग्री प्रोग्राम्स आपके 2 साल के हैं जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके जा सकते हैं। कैसे ये अपने स्टूडेंट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करेंगे। यूके में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो हेल्थ केयर में आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको वर्क परमिट लेने के लिए ज्यादातर 99% बच्चे जो पाकिस्तान से जाते हैं 1 साल में अगर अपनी सेविंग्स करते हैं और उसके बाद उनके पास कोई 15 से 16 हजार पाउंड अगर तो जो चीज मिल रही है उसको गनीमत समझें, उस पर जाएं, अपनी एफर्ट करें, अपनी किस्मत आजमाएं। अगर आप यूके चले जाते हैं स्टडी वीजा पे तो आपके क्या चांसेस हैं कि आप उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कर पाएंगे, आपको स्पॉन्सर जॉब मिलेगी, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब्स के हवाले से। अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो सिर्फ 6 मिनट की इस वीडियो को आप देख लें, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका यूके जाने का माइंड है और आप इस परेशानी में मुब्तला हैं कि क्या ये डिसीजन गलत तो नहीं, इस वीडियो के देखने के बाद आपको काफी फायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यूके में हर साल तकरीबन जो है वो पिछले सालों में 6 लाख से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट गया है। यूके की जो न्यू गवर्नमेंट है ये इमिग्रेशन में कुछ ऐसी नई चेंजेस लेके आ रही है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो वहां पे जाना है और वहां पे जॉब्स हासिल करना है, वर्क वीजा में कन्वर्ट होना है, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जनवरी 2024 में डिपेंडेंट्स को बंद किया कि सिर्फ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स पे आप यूके में अपनी बीवी और बच्चों के साथ आ सकते हैं। तकरीबन जो है वो 70% तक जो है वो यूके वीजा एप्लीकेशंस जो है वो रिड्यूस हुई 2024 के स्टार्ट में। अब उसके बाद 2025 में इन्होंने यूके की एक तो स्टूडेंट वीजा फीस इंक्रीज की, फिर सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया और रिसेंट अभी जो नया बिल पास आउट हुआ है उसमें जो इनका स्पॉन्सरशिप वीजा जो लाइसेंस है, जो वर्क परमिट जो आपका यूके में आपके एम्प्लॉयर ने अप्लाई करना है, उसकी फीस भी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंगली स्पॉन्सरशिप COS जिसको लेटर भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसकी फीस जो है वो 525 पाउंड कर दी गई है। ये 300 कुछ थी तो ये बढ़ा के 525 पे ले गए हैं। इसके अलावा अगर आपकी ब्रिटिश सिटीजन के लिए आप कल को अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस भी इन्होंने 1605 जो है वो पाउंड कर दी है और अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है बाहर तो उसकी फीस जो है वो 1070 पाउंड कर दी। यूके छोटे छोटे चंक्स में ज्यादा पैसे कलेक्ट कर रहा है, ज्यादा पाउंड्स कलेक्ट कर रहा है और ये न्यू प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए कि कल को अगर ये स्टडी वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट होते हैं तो इनको प्रॉब्लम्स आए। यूके में स्टडी वीजा पे जाने को एक स्टेपिंग स्टोन बोला जाता है कि यहाँ से स्टूडेंट वहां पहुंच के उसको बाद में वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वर्क वीजा कन्वर्ट आपका कैसे होगा अगर आप 2025 में, जिसमें अभी बहुत ज्यादा ये हाइप क्रिएट कर दी गई है कि यूके जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है, यूके में जॉब्स नहीं है, यूके में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। टिल अभी यूके में लेबर की जो है वो शॉर्टेज है। जैसे ही इन्होंने डिपेंडेंट वीजा क्लोज किया था तो अब यूके में उतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है जितने आज से 2 साल पहले यूके की सिचुएशन थी। अब जॉब्स का भी जो है वो शॉर्टफॉल क्रिएट हो रहा है। इसको फिलअप करने के लिए पढ़ी लिखी अगर लेबर जो है वो जहाँ पे स्टूडेंट गई हुई है, उसमें पाकिस्तान से गए हैं, उसमें इंडिया से गए हैं, उसमें चाइना से गए हैं, उसमें अफ्रीका से गए हैं, तो वो उनको एज ए स्किल्ड लेबर वर्क के तौर पे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब होगा क्या अगर आप 2025 में यूके के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे अभी मई इनटेक आ रही है और उसके बाद सितंबर इनटेक है, तो आपको पास जो बजट होना चाहिए वो तकरीबन 35 से 40 लाख लगा के आप मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए आप यूके चले जाते हैं। अगर तो आप बैचलर के लिए यूके जा रहे हैं तो ये डिसीजन थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसकी वजह ये है कि यूके में आपको कंटिन्यूस जो है वो अपने 3 साल अपने स्टडी वीजे को एक तो वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपको 3 साल अपनी जो है वो ट्यूशन फीस पे करनी है। बात करें मास्टर्स की तो मास्टर यूके में करना काफी ज्यादा उसके फायदे हैं। एक तो शॉर्टर कोर्स ड्यूरेशन है। अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज,
यूएसए या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं तो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2 साल है, लेकिन यूके में आपको 1 साल का टॉप डिग्री प्रोग्राम मिलता है। सच डिग्री प्रोग्राम्स आपके 2 साल के हैं जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके जा सकते हैं, और कुछ मास्टर्स बाय रिसर्च जिसमें डिपेंडेंट अलाउ है वो भी 1 साल के हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको 1 साल की फीस पे करना होती है, जिसमें से कुछ पार्ट आप जो है वो पाकिस्तान से पे करके चले जाते हैं। अगर आप इसको कंपैरिजन में देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज पे, तो वहां पे आपको कंटिन्यूस 2 ईयर की फीस पे करनी है, जिसको अगर आप करें यूके के राउंड अबाउट जो है वो इक्विवेलेंट फीस बनती है। यूके में आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलता। यूके में आपकी पर वे जो सैलरी है वो स्टूडेंट की वो यूरोप से कहीं ज्यादा है। तो मास्टर्स के लिए स्टिल 2025 में यूके एक बेस्ट ऑप्शन है जो लोग मास्टर्स में यूके जाना चाहते हैं। अब होगा क्या, कैसे ये अपने स्टूडेंट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करेंगे? सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में जाने की कोशिश करें, आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम में जाने की कोशिश करें। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, कॉम्पिटेंस बेस्ड पे जॉब्स हैं, उसमें लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, jobs.uk पे भी आपकी जॉब्स आती हैं। फिर इसके अलावा आपके बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिन पे आप यूके की जॉब्स जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। पहला काम आपका ये है कि आप अपने रेलेवेंट स्पॉन्सर्स जॉब जिन पे साथ में मेंशन होता है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको वीजा स्पॉन्सरशिप भी दे रहा है, तो उनके लिए आप अप्लाई करें। यूके में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो हेल्थ केयर में आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको फार्मास्यूटिकल में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, लॉ में आपको अच्छी जो है वो यूके में जॉब्स मिल जाती हैं। आईटी की बहुत ज्यादा डिमांड है। आईटी की फील्ड आप सिलेक्ट करें तो उसमें आप अपना सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा भी यूके में आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स पे, अमेजोन पे, शॉपिफाई पे, ठीक है, ईबे पे आप काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब वर्क परमिट लेने के लिए ज्यादातर 99% बच्चे जो पाकिस्तान से जाते हैं वो पहला काम ये करते हैं कि पहले साल में अगर वो पार्ट टाइम साथ में जॉब करते हैं तो अपनी वो फीस पूरी करते हैं, अपना लिविंग एक्सपेंस पूरा करते हैं और साथ में कुछ सेविंग करते हैं। अब दूसरा साल जैसे जिसमें PSW आपको 2 साल का मिल रहा है और 2025 वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। अभी इस पे कोई नया रूल नहीं आया। 1 साल में अगर अपनी सेविंग्स करते हैं और उसके बाद उनके पास कोई 15 से 16 हजार पाउंड अगर सेव होता है, पाकिस्तान वालों को अभी आपने पैसे नहीं भेजने, ये पीछे वालों को अभी आप 1-2 साल के लिए मना कर दें कि आप जो है इसके बाद आपने सारी उम्र उनको जो है वो कमाई भेजनी है। तो 1 साल की मेहनत से अगर आप अपने पैसे जोड़ के वहां पे जो रिलायबल कंपनी है जिसके तकरीबन कोई 15 to 20 मिनिमम एम्प्लॉयज हैं और उस कंपनी को 2 साल हो गए हैं और वो वर्किंग कर रही है, तो आप उनको ये ऑफर दे सकते हैं कि मैं आपको वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब अगर आप देते हैं तो मैं सेल्फ अपना जो है वो टैक्स भी आपको पे करूंगा और आप जो है वो मुझे पे रोल पे ले आए, तो आपका एक जो है वो स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा पे कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट जो ऐसे जाके करते हैं वो इसी तरह ही करते हैं, अपने पैसे दे के खुद ही जॉब अपनी खरीद लेते हैं। जो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो उनको अपनी पेमेंट, अपना टैक्स पे करते हैं। 5 साल अगर आपने प्रॉपर टैक्स पे कर दिया, उस पे रोल पे रह गए एक एम्प्लॉयर के साथ, हो सकता है वो एम्प्लॉयर आपको जेन्युइन जॉब भी जो है वो ऑफर कर दे, तो उस बेस पे आप जो है वो कल अपना जो है वो स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट करके अपनी जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टिल 2025 में यूके आपको वेलकम करता है। सिर्फ यूके वो कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए एक हाई एंड कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स को वीजा देता है, जो स्टूडेंट्स को रिटेन करता है, जो स्टूडेंट्स को बुलाना चाहता है, वेलकम करता है। यूके की यूनिवर्सिटीज के ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप यूके के लिए मस्ट अप्लाई करें। आपके सामने दुबई की सिचुएशन है कि इनका भी वीजा जो है वो बंद हो गया है, जो सबसे क्लोजेस्ट थी, और अब आपके लिए सिर्फ एक उम्रा का वीजा या मेरा ख्याल सऊदी अरब भी उस वीजे में वो आपके शॉर्टफॉल शुरू कर देगा। तो जो चीज मिल रही है उसको गनीमत समझें, उस पर जाएं, अपनी एफर्ट करें, अपनी किस्मत आजमाएं। जो यूके में चला जाता है 100 जाते हैं तो उसमें से 98 वहीं पे स्टे करते हैं, 2 वापस आते हैं। तो आप उन 98 वालों में बने, 2 वापस आने वालों में ना बने। ये वो टाइम है, ये वो स्ट्रगल है जिसमें आपने कुछ एफर्ट कर ली तो आप सेटल हो सकते हैं। तो 2025 में यूके जाने का डिसीजन मास्टर्स के लिए आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप यूके जाना चाहते हो, फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं जिसमें आपको आइल्स की भी फ्री क्लासेस और इवन हम ये रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर आपकी लोकेशन, आपके बजट और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यूके की यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगी, आपका एडमिशन अप्लाई करेगी, वीजा प्रोसेस भी फ्री है। तो सारी सर्विसेज आपको इवन ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। आप पेपरलेस कॉन्टैक्ट के जरिए, आप व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे सारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्मूथ होगा। थैंक यू सो मच।